अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया प्लस और मैं हूं मोहम्मद आसिफ। 1 मार्च 2026 को ईरान पर एक इंतहाई सनसनीखेज हमला हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक मुश्तरका अमरीकी इसराइली फौजी कार्रवाई। ईरान के सबसे ताकतवर रहनुमा आयतुल्ला अली खामनेई अपने दारुल हुकूमत तेहरान में शहीद हो गए। तहकीक से मालूम हुआ है कि इस हमले में रियासती सिक्योरिटी के असास मालूमात तक रसाई मुमकिना तौर पर अमरीका की खुफिया एजेंसी CIA ने फराहम की, जिसने खामनेई और ईरान के आला हुकाम के इज्तिमा के नुक्ता वार यानी कि पिन पॉइंट लोकेशन शनाख्त में मदद दी थी। अमरीका और इसराइल ने इस फैसले को रजीम चेंज हुकूमती तब्दीली की कोशिश करार दिया और कहा वो ईरान की मुसल्लह सलाहियतों, कमांड सिस्टम और अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर को सख्त नुकसान पहुंचाएंगे। ये हमला कहीं भी एक छोटी कार्रवाई नहीं था। हजारों अहदाफ, फौजी मराकज, कमांड कंट्रोल पॉइंट्स और दिफाई तंसीबात पर बमबारी की गई, जिससे ईरान के शहरी और फौजी ढांचे दोनों को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी सरकारी जराए ने इब्तदाई तौर पर कम अज कम 201 अफराद के हलाक और 747 जख्मियों के अदादो शुमार दिए हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर आम शहरी भी शामिल हैं। मनब शहर में एक स्कूल पर बमबारी में 148 बच्चों समेत शहीद हुए, जिसने आलमी बरादरी को सख्त झटका दिया। तेहरान में मतअद्दिद फौजी कॉम्प्लेक्स, हुकूमती इमारतें और दफाई मकामात निशाना बनाए गए, जिससे शहर की फजा मुसलसल गरजती रही। एमरजेंसी सर्विसेज की मदद जारी थी और सड़कें खाली थी। एक मारूफ अस्पताल भी फजाई हमले में तबाह हुआ, जिसने मरीजों और तिब्बी हमले पर असर डाला। बैनुल-अक़वामी मीडिया और अहकाम के मुताबिक ईरान में 500 से ज्यादा अफराद की मौत और सैकड़ों जख्मी होने की रिपोर्ट्स भी गर्दिश कर रही हैं। हालांकि हतमी आदात बदले जा रहे हैं। अमेरिका ने भी एतराफ़ किया है कि इन जंगी कार्रवाइयों में 3 अमरीकी एहलकार हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद हमलों में अमरीकी और इसराइली फौजी अहदाफ निशाना बने। ईरान भी खामोश नहीं बैठा। हमले के फौरी बाद ईरानी मुसल्लह अफवाज ने खलीज फार्स और मशरकी वस्ता में मुतअद्दिद मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें दावा किया जा रहा है कि अमरीकी त्यारा बरदार बेड़े को निशाना बनाया गया। ईरान का मौक़िफ़ था कि वो अपने दिफा और इज्जत के लिए भरपूर जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जिसमें 27 अमरीकी फौजी अड्डों पर भी हमले किए गए। इसी दौरान ईरानी हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के बायस खित्ते में मुतअद्दिद ममालिक मुतासर हुए। ईरान मुतासरा ममालिक में UAE, कुवैत, सऊदी अरब और कतर शामिल हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स और तेल की तंसीबात पर हमले हुए, जिसने आलमी तेल की मार्केट में बेयकीनी पैदा की। ईरान की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि मुतअद्दिद अमरीकी फौजी हिलाक और जख्मी हुए, ताहम इन दावों की आजाद तस्दीक मौजूद नहीं। इसराइल में ईरानी जवाबी मिसाइल हमलों में भी 9 अफराद हिलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हुए, जिसने जंग की तबाहकारी को बढ़ाया। यह जंग सिर्फ 2 ममालिक तक महदूद नहीं रही। खलीज अबूर करने वाले जहाजों की नकलो हरकत मुतासर हुई, हवाई रास्तों में खलल पड़ा और तेल की कीमतें आलमी मंडी में बुलंद हो गयी। बहुत से ममालिक ने जंग को रोके जाने की अपील की, जबकि कई ममालिक ने अपने फौजी अड्डों की सिक्योरिटी बढ़ा दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने भी हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के कम अज कम इस्तेमाल पर जोर दिया। हालिया बरसों में अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान में मुतअद्दिद सिक्योरिटी मालूमात हासिल की हैं, बशमूल आला हुकाम, इंटेलिजेंस नेटवर्क और रहनुमाओं के ठिकानों के बारे में मालूमात। खास तौर पर खामनेई के मुमकिना मकामात को सरगर्मियों के दौरान ट्रैक करना एक तवील मुद्दत की जासूसी का नतीजा था, जिसने हमले के मंसूबे को मुमकिन बनाया। यही मालूमात हमले की दुरुस्तगी और मनसूबा बंदी में मरकजी किरदार अदा करती नजर आती हैं, जिसने हमले के आगाज में ईरान के सबसे बड़े रहनुमा को निशाना बनाने में मदद दी। अभी भी खित्ते में जंग जारी है। ईरान के अस्करी रद्द अमल, मुतहद्दा अमरीकी इसराइली कार्रवाइयाँ और जवाबी हमले आलमी सिक्योरिटी को मुतासिर कर रहे हैं। ईरान के अंदर एहतजाज, बैनुल-अक़वामी दबाव और सियासी बहरान मजीद गहरे होते जा रहे हैं। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि अगर मामला इसी तरह बढ़ता रहा तो खित्ते में एक तवील, पेचीदा और वसी तर जंग शुरू हो सकती है, जिसके असरात आलमी मईशत, सिक्योरिटी और तवानाई पर देरपा होंगे। नाज़रीन, ये थी आज की मालूमाती वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक भी ईमान अल्लाह।